सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हमारी क्लास संख्या 31वीं भक्ति काल का ये चौथा भाग या चौथी क्लास भक्ति काल की। आज इस क्लास में हम देखेंगे भक्तिकालीन परिस्थितियाँ, कैसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या पृष्ठभूमि रही भक्ति काल की, जिससे जो है भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में जो है सहयोग रहा। और भक्तिकालीन काव्य धाराएं, भक्ति काल में कौन कौन सी काव्य धाराएं जो अस्तित्व में आई। तो मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति काल की ये चौथी क्लास भक्तिकालीन परिस्थितियों से। भक्तिकाल की परिस्थितियाँ कैसी थीं? तो सबसे पहले हम भक्तिकालीन परिस्थितियाँ जब देख रहे हैं तो भक्तिकाल की सामाजिक परिस्थितियों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सामाजिक परिस्थितियाँ, सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी? तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट है, बिल्कुल साधारण सी बातें हैं। समाज में अनेक प्रकार की कुप्रथाओं, बाह्य आडंबरों, निरर्थक कर्मकांडों, जातीय भेदभावों, अंधविश्वासों का बोलबाला जो है उस समय था। और जितने भी भक्ति साहित्य रचने वाले जो कवि थे, चाहे संत थे, निर्गुण भक्त थे या सगुण थे, राम भक्त कवि थे, कृष्ण भक्त कवि थे, उन्होंने इन अंधविश्वासों, जातीय भेदभावों, बाह्य आडंबरों, निरर्थक कर्मकांडों पर जो है कुप्रथाओं पर करारा प्रहार किया, व्यंग्य उन्होंने किया। इसके अलावा देखिए सामाजिक दृष्टि से यह युग वर्ण, जाति, धर्म, अंधविश्वास, टोने टोटके, रीति रिवाजों, संस्कारों के बाहुल्य प्रचलन का काल था। तो ये था इसमें सामाजिक जो परिस्थितियां थी उस समय की। इसके अलावा देखिए सती प्रथा थी, छुआछूत थी, बहुविवाह थे। न केवल मुसलमानों में तो यह प्रथा थी ही, हिंदुओं में भी अनमेल विवाह की सबसे बड़ी समस्या थी। अनमेल विवाह की आदि कुप्रथाएं इस काल में प्रचलन में थीं। और इन सब कुप्रथाओं के प्रति कबीर आदि संतों ने विद्रोह भाव प्रकट किया, चाहे वो कुरीतियाँ किसी में हो, हिंदुओं में हो या मुसलमान समुदाय में हो। संतों ने सभी का जो है विद्रोह भाव जो है, सभी के प्रति विद्रोह भाव प्रकट किया, विरोध किया और बहुत ही कटु शब्दों में इसकी जो है उन्होंने आलोचना की, अपनी कविता में व्यंग्य भी किया। तो इस प्रकार से देखिए अगली भक्तिकालीन जो परिस्थितियां देखते हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। भक्तिकालीन राजनीतिक पृष्ठभूमि, तो भक्ति के प्रचार प्रसार के बहुत से राजनीतिक कारण भी रहे। दिल्ली में उस समय जब भक्ति का आंदोलन जो उत्तर भारत में फैला, उस समय सल्तनत जो थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ में थी। तुगलक के बाद में सैयद, लोदी और फिर मुगल बादशाहों के काल तक जो है भक्ति काल ये रहा। और मोहम्मद बिन तुगलक तो थोड़ा सहिष्णु आदमी था, उसका उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक जो था धार्मिक रूप से ऐसे सहिष्णु था। तो कुछ तो शासक थे समन्वयवादी, कुछ असहिष्णु धार्मिक रूप से, तो उन्होंने मंदिर तोड़े, हिंदुओं के देवालय तोड़े। और महमूद गजनवी की जो है लूटपाट, अहमद शाह अब्दाली की लूटपाट, तो ये चीज़ें इस काल में चली। राजनीतिक रूप से अस्थिरता का काल था, राजनीतिक रूप से विशृंखलित परिस्थितियां थी यह काल। युद्धों का, सत्ता के विस्तार की जो लालसा थी, अभिप्सा थी, उसका काल था। राग द्वेष, उठापटक, दाव पेंच और जो राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं उनका ये काल था। राजनीतिक रूप से अस्थिरता का काल था, हिंदू शासकों के पतन का काल था। तो हिंदू शासक
छोटे छोटे राज्य थे। उनमें दिल्ली में जब सल्तनत तुगलक, खिलजी तुगलक और उसके बाद सैयद लोदी, इनका शासन था, तो छोटे छोटे शासकों को साम्राज्य विस्तार में उन्होंने जो है अपने साम्राज्य के फैलाव के दौरान जो अपने में शामिल कर लिया। छोटे छोटे हिंदू शासकों का पतन हो गया। और फिर मुगल काल के अंदर तो एक एकल जो है सत्ता विस्तार उन्होंने किया। तो स्थानीय शासकों का मुस्लिम शासकों से अनवरत संघर्ष का काल था ये। तो देखिए 1398 ईस्वी में जब तैमूरलंग के आक्रमण से लेकर देखिए आगे का काल पूरा अनवरत जो है संघर्ष का काल था। और मुस्लिम शासकों की कट्टरता का काल है ये। हारने पर हिंदू शासकों के जो है मंदिर तोड़े गए, उनके सिरों को काटकर मीनारें बनाई गई, चुनवा दी गई। तो धर्म परिवर्तन, तो 400-500 वर्षों से लड़ते लड़ते भारतीय निराशा के सागर में गोते लगा रहे थे। और ये परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि भक्ति आंदोलन के प्रचार और प्रसार में सहायक सिद्ध हुई। और शुक्ल जी का एक कथन मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान लगाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था। हिंदू जो है वो अपनी, ना तो हिंदू शासक अपने जो गौरव गीत गा सकते थे और ना ही लज्जित हुए बिना सुन सकते थे। तो अब क्या है, उनके पास एक ही मार्ग है, हारे का सारा श्याम हमारा। और देखिए भक्ति जो है आंदोलन का प्रचार प्रसार इस तरीके से जो दबा हिंदू है, और मुसलमानों की भी स्थितियां जो है वो सही नहीं थी जैसी हिंदुओं की थी। उनमें भी निम्न मध्यम वर्ग में कोई खास अंतर हिंदुओं से इतर नहीं था। तो देखिए भक्ति काल की धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थीं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां हम देखते हैं, इसको हम दो भागों में देखेंगे। हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों में अनाचार बढ़ा। देखिए केवल हिंदू धर्म में बुराइयां नहीं थी, मुस्लिम में भी थी। और धर्मों में अनाचार बढ़ा, इधर पंडे उधर मौलवी, दोनों तरफ से जो है हिंदुओं को और मुसलमानों को जो जन साधारण जो मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय जनता थी उसे परेशान किया जा रहा था। एक तो वो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे लोग, और दूसरी तरफ धार्मिक रूप से भी उनमें जो है भेदभाव था। तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूंक इत्यादि में लोगों का विश्वास बढ़ रहा था। बौद्धों नाथों सिद्धों की योग साधना और हठ योग के प्रभाव से भी समाज जो क्या था, आक्रांत था। बाह्य आडंबरों पाखंड आदि का बोलबाला था। शक्ति के आधार पर धर्म परिवर्तन की बाध्यता, जिसका शासन जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात थी। अब देखिए इसमें एक दूसरा पक्ष भी है कि हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय होने लगा था, मेल मिलाप होने लगा, और धर्म व्यवस्था पुनः जीवित करने का संकल्प दिखाई दिया इस काल में। और उसी से सहारा लेकर प्रचार प्रसार हुआ भक्ति का। लोक आस्थाएं मान्यताएं फिर से जीवित होने लगी, अवतारवाद को फिर से स्वीकृति मिलने लगी, तीर्थ आदि का महत्व जो है फिर से स्थापित होने लगा। अब मूर्ति पूजा, अवतारवाद, गोरक्षा, ब्राह्मण रक्षा, देवालयों की रक्षा, धर्मशास्त्रों का सम्मान और कर्मफल में विश्वास आदि पौराणिक मान्यताओं को समाज में फिर से स्वीकृति मिलने लगी। ठीक है, एक आस्था एक विश्वास पुनः जागृत होने लगा, जो मानव समुदाय से पहले क्या हो गया था, गायब हो गया था। जो एक डर था, भय था, आक्रांत होने का भाव संचरित हो गया था मानव लोगों के अंदर, उससे वापस निकलने की जो है वो शुरुआत हो गई थी भक्ति काल के समय। और यह शुरुआत की किसने, भक्त कवियों ने। और इन जो इस साहित्य के जो नायक थे
वो थे अवतारी पुरुष थे, राम कृष्ण आदि जो हैं ये पुरुष थे। ना कि अब की बार यहाँ पर नायक जो हैं वो कोई राजा या शासक नहीं थे। अब की बार जो है अवतारी पुरुष थे, जो मानव समुदाय को जो उसमें डर बैठ गया था, भय बैठ गया था, उसमें जो संचरित हो गया था भय का भाव, उससे निकालने के लिए अब की बार नायक बने थे हमारे अवतारी पुरुष। और अध्यात्म, आगे देखिए, अध्यात्म और धर्म की महत्ता को दर्शन के माध्यम से समझने की बात भी, समझाने की बात भी भक्त कवियों के माध्यम से प्रारंभ होने लगी। तो देखिए इसमें क्या है, दर्शन के माध्यम से जीव को, जगत को, ब्रह्म को, सृष्टि को समझने की बात जो है वो भक्त कवियों के माध्यम से प्रारंभ हुई। नैतिक दायित्व के निर्वाह में मूल्यों की ओर जो है वो ध्यान आकृष्ट होने लगा। जीवन मूल्य, मानव मूल्य, सामाजिक मूल्य, तो इनका जो है वो प्रभाव बढ़ा। धर्म और धर्म के प्रचार आदि के साधन जो है उस समय बढ़ने लगे। लोग जो वृत्ति जो है वो धार्मिक होने लगी। योग और योग साधना यह भी कवि समाज के साथ जुड़ने लगी। संत कवियों ने, चाहे वो सूफी देखिए और संत काव्य में आप देखिए, तो योग और योग साधना का भी बड़ा महत्व इसमें था। अब आर्थिक पृष्ठभूमि पर हम थोड़ा सा जो है दृष्टिपात करेंगे। भक्तिकालीन आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी थी, जब जिससे कि कुछ उसमें मिला प्रचार प्रसार। तो भक्तिकालीन आर्थिक पृष्ठभूमि पर हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि कृषि व पशुचारण अर्थव्यवस्था के मूल आधार थे भक्तिकाल के समय। मध्यकाल और मध्यकाल में भी पूर्व मध्यकाल निम्न व मध्यम वर्गों की दयनीय स्थिति थी। यह तो सभी समय में रही ही है। कुल मिला के इनके बारे में तो ये लाइन तो ऐसे ही रहेगी, चाहे आदिकाल, मध्यकाल या आधुनिक काल। भूमि की पैदावार प्रचुर थी, फिर भी किसानों की स्थिति दयनीय थी। अब बादशाह तो महलों में रहता था, लेकिन अधिकांश जनता जो है झोंपड़ियों में रहने को मजबूर थी। भूमि की पैदावार तो किसान के यहाँ खूब थी, फिर भी क्या है, किसानों की स्थिति दयनीय। लगान आदि का चक्कर कर का होगा कोई, तो इसमें और क्या है। मुगलों के एक कथन मुझे अच्छा लगा इसमें। मुगलों के शासनकाल के बारे में पेल सारट नामक लेखक ने लिखा है कि उस समय समाज में 3 ऐसे वर्ग, श्रमिक, नौकर और दुकानदार थे, जिन्हें न तो कोई स्वेच्छा पूर्वक कार्य करने का अवकाश था और न यथेष्ट पारिश्रमिक ही मिला करता था। तो क्या था, पारिश्रमिक नहीं मिलता था और स्वेच्छा पूर्वक कार्य करने का अवकाश नहीं था उनके पास। मनमर्जी से कार्य, स्वतंत्रता उनके पास नहीं थी। पारिश्रमिक उन्हें पूरा नहीं मिलता था। 3 लोग देखिए, 3 वर्ग हैं, वो 3 वर्ग हैं श्रमिक, नौकर और दुकानदार। और यहाँ देखिए, दुकानदारों को अपनी चीज़ें छिपा कर रखनी पड़ती थी कि कहीं क्रूर कर्मचारियों की दृष्टि उन पर ना पड़ जाए। तो लूट खसूट तो होती थी, थोड़ा भय का माहौल रहता था। और तुलसी ने कवितावली में अपनी इन समस्याओं को की ओर जो है ध्यान आकृष्ट भी किया है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहीं एक एकनसों कहाँ जाए का करी। एक संतोष समाज में व्यापक था। कृषक समुदाय बहुत विकल था कि क्या करें, कहाँ जाए, नौकरी नहीं, खेती नहीं, रोजगार नहीं, धनार्जन का कोई अवसर नहीं। तो यही सब चीज़ें जो है आकृष्ट ध्यान किया कवितावली में तुलसीदास जी ने कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहीं एक एकनसों कहाँ जाई काकरी। और इन संतों का, भक्तों का देखिए, इसमें भी एक इनमें खास चीज़ ये रही कि ये किसी से डरते नहीं थे।
कबीर का स्वर जो विरोध का था, तो उन्हें किसी का डर नहीं था। किसी शासक के खिलाफ बोलना हो, किसी बुराई, किसी कुरीति के खिलाफ, तो उन्होंने अपना स्वर मुखर करके जो है वो अपना मत जो है रखा। और वो किसी से डर भय, एकदम निर्भय निडर जो थे, उनका व्यक्तित्व था। जैसे कि कुंभन दास ने भी कह दिया, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। तो जब उन्हें सीकरी बुलाया गया था बादशाह के द्वारा, तो वो मना कर देते थे। तो उन्हें कोई भय या डर, इस तरह से संतों को उनका व्यक्तित्व इस तरह का था कि ऐसा कुछ भय उन्हें नहीं था। अब भक्तिकालीन काव्य धाराएं एक नज़र में हम देख लेते हैं। भक्तिकालीन काव्य धाराएं, परिस्थितियां हमने देख ली। भक्तिकालीन आर्थिक पृष्ठभूमि देखी, इसके अलावा धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां, भक्तिकालीन राजनीतिक पृष्ठभूमि और भक्तिकालीन सामाजिक। तो ये यहाँ पे देख के अब हम चलते हैं भक्तिकालीन काव्य धारा पर। तो यहाँ पर दो प्रकार की धारा मुख्य रूप से, एक तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा और एक सगुण भक्ति काव्य धारा। अब इनको भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। मध्यकाल में भी पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्तिकाल के नाम से जानते हैं साहित्य के दृष्टिकोण से, तो उसमें भक्तिकाल की जो काव्य धाराएं थी वो 4 काव्य धाराएं, जिनमें हम अगर मुख्य रूप से देखें तो एक तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा होगी, एक होगी सगुण भक्ति काव्य धारा। अब निर्गुण को हम देखते हैं पहले। इनको भी, निर्गुण को भी 2 भागों में बांटेंगे और सगुण को भी 2 भागों में बांटेंगे। निर्गुण को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी यानी कि संत और सूफी काव्य में, और सगुण को राम और कृष्ण काव्य में। देखिए पहले निर्गुण को देख लेते हैं। एक नंबर देखिए निर्गुण काव्य भक्ति काव्य धारा। इसमें हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, 1 और 2। पहला देखिए निर्गुण को हमने 2 भागों में बांटा। ज्ञानाश्रयी नाम दिया शुक्ल जी ने, और इसी को हम कहेंगे संत काव्य धारा, राम कुमार वर्मा ने इसे नाम दिया। दूसरी हमारी धारा प्रेमाश्रयी यानी कि सूफी काव्य धारा। प्रेमाश्रयी कहा शुक्ल जी ने और राम कुमार वर्मा ने कहा सूफी काव्य धारा। इधर देखिए संत काव्य। अब यहाँ पर हम इसी नाम का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर प्रेमाश्रयी के लिए इसी सूफी काव्य धारा का प्रयोग करेंगे। ये नाम प्रचलन में है। तो देखिए संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? कबीर माने जाते हैं। और सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत वाले। अन्य प्रमुख कवि देखिए संत काव्य धारा के अन्य प्रमुख कवि। हालांकि जब हम संत काव्य धारा पढ़ेंगे तो सभी कवियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सभी कवि, उनका व्यक्तित्व और उनका जो है कृतित्व सब कुछ पढ़ेंगे। नामदेव हैं अन्य प्रमुख कवियों में संत काव्य धारा के में। कबीर तो प्रतिनिधि कवि हैं ही। रैदास, दादू दयाल, रज्जब, सुंदरदास, नानक, सिंगा, जांबोजी, गुरु गोविंद सिंह आदि इसमें आएंगे। अब सूफी काव्य धारा जिसके प्रतिनिधि कवि जायसी, अन्य प्रमुख कवि इसमें देखिए असाइत, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, जान कवि, नूर मोहम्मद, नूर अहमद नहीं, नूर मोहम्मद, वो तो जीटी के बॉलर है नूर अहमद। तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा में प्रमुख कवि होंगे असाइत, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, जान कवि और नूर मोहम्मद। अब हम थोड़ी सी और देखते हैं संत काव्य के बारे में और सूफी काव्य के बारे में। यहाँ सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया, कहाँ? संत काव्य में। और मुक्तक रचनाएं जो हैं रची गई हैं। सूफी काव्य में यहाँ अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। सूफी काव्य में प्रबंधात्मक काव्य जो है यहाँ रचा गया है। यहाँ मुक्तक है संत काव्य में, कबीर आदि के दोहे आप देखिए। और सूफी काव्य में जो है प्रबंधात्मक है रचनाएं। यहाँ पर जो है भाषा अवधी रही है। और यहाँ पर सद्दुकड़ी है। संत जो है घुमंतु लोग थे, इधर उधर अपने जो है दर्शन का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो सद्दुकड़ी भाषा
कई भाषाओं के मिश्रण से वो बनी और यहाँ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रबंधात्मक काव्य सूफियों ने रचा और संतों ने मुक्तक रचनाएं रची। तो निर्गुण भक्ति धारा में दो उपविभाजन किया गया है, दो काव्य धाराओं में, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत के प्रतिनिधि कवि कबीर और सूफी के प्रतिनिधि कवि जायसी। अन्य प्रमुख कवि इसमें देखिए, संत में हो गए नामदेव, कबीर, रैदास, दादू दयाल, रजब, सुंदरदास, नानक, सिंगा, जाम्बोजी, गुरु गोविंद सिंह। और इधर सूफी में असाइद, मुल्ला दाऊद, कुतुबुन मंजन, जान कवि, नूर मोहम्मद। तो ये संत काव्य के बारे में, निर्गुण भक्ति काव्य के बारे में संत और सूफी। अब हम दूसरी धारा जो सगुण भक्ति काव्य धारा है, भक्ति काव्य धारा को हमने दो भागों में बांटा, निर्गुण और सगुण। निर्गुण के बारे में हम विस्तार से उसे दो भागों में संत और सूफी में बांटकर हमने देख लिया है। अब देखिए सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण को हमने दो भागों में बांटा, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में। राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि जो हम पढ़ेंगे, रामानंद, अगरदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास आदि, और भी पढ़ेंगे, लेकिन ये मुख्य यहाँ पर हमने लिखे हैं। तुलसीदास इसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं जिन्होंने मानस की रचना की। अब ये जो है राम भक्ति काव्य में प्रबंधात्मक काव्य रचना हुई, भाषा अवधी मुख्य रूप से। स्वांत सुखाए ये काव्य रचा गया। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में अनेक कवि हैं, बहुत ही संप्रदाय हैं, कवि भी अनेक हैं। इधर बहुत ही नाम मात्र के संप्रदाय हैं। राम भक्ति काव्य धारा में इधर हमें बहुत संप्रदाय पढ़ने हैं। देखिए सूरदास व अष्ट छाप के अन्य कवि जो हैं यहाँ मुख्य कवि रहेंगे, बाकी अन्य संप्रदायों के कवि भी हमें पढ़ने हैं। संप्रदाय कौन कौन से मुख्य? निम्बारक संप्रदाय, निम्बारकाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय, गोस्वामी हित हरिवंश, सखी संप्रदाय या जिसे हरिदासी संप्रदाय भी बोलते हैं, स्वामी हरिदास जी, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य, चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु। संप्रदाय निरपेक्ष कवि भी इसमें आएंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा में, मीरा, रक्स खान, रहीम। तो इसमें क्या है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा में ब्रज भाषा का उपयोग, मुक्तक रचनाएं और स्वांत सुखाए ये भी रचा गया है। तो यहाँ प्रबंधात्मक है, यहाँ मुक्तक है मुख्य रूप से, यहाँ भाषा मुख्य रूप से अवधि है, यहाँ ब्रज भाषा है, ये भी स्वांत सुखाए, ये भी स्वांत सुखाए, ये भी संत भी स्वांत सुखाए और सूफी भी स्वांत सुखाए रचा गया है। तो ये हुआ सगुण भक्ति काव्य धारा में राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो इसमें इन कवियों को हमें देखना है। कल हम जो है महत्वपूर्ण संप्रदायों को एक दृष्टि में देख लेंगे, एक नज़र में, और उसके बाद जो हमारी विभिन्न काव्य धाराएं भक्ति काल की और कवियों को हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करवाइए। तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।